हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है और मुकेश साहनी ने अपने पार्टी का उम्मीदवार देकर के इसको त्रिकोणीय चुनाव को बना दिया है। अब मुकेश साहनी का जहां तक हमको याद है और आपको भी स्मरण होगा कि जैसे वहां की सीट खाली हुआ कि यहाँ उपचुनाव होगा, उसी समय उन्होंने घोषणा कर दिया था कि हम वहां लड़ेंगे। अब कह रहे हैं मुकेश साहनी कि हम जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो कोई भी मैंने अपना चुनाव के मैदान में उतरता है तो उसके सामने दृष्टि तो यही रहती है कि हम कैसे चुनाव जीते हैं। फिर उनका अपना आधार वोट भी है। चुनौती हम नहीं मानते हैं। देखिए गोपालगंज में कैसे हारे हुए? देखिए गोपालगंज की बात जो है दूसरी हो गई, तो लेकिन हम वहाँ जो है चुनौती नहीं मानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव चीज देख रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी। आज हम बात करेंगे कुढ़नी उपचुनाव को लेकर। देखिए, मुजफ्फरपुर के कुढ़नी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। 5 दिसंबर को वोटिंग होनी है। उससे पहले माहौल क्या है वो तो खैर हम आपको दिखा ही रहे हैं पब्लिक ओपिनियन के माध्यम से, लाइव स्ट्रीम पर आप देख रहे होंगे। लेकिन शिवानंद तिवारी हमारे साथ हैं। लगता है कुढ़नी में टफ चुनाव है क्योंकि बीजेपी सामने है, अब वीआईपी भी मैदान में प्रत्याशी उतार चुकी है। हाँ, तो हमारे विधायक थे वहाँ से अनिल साहनी, अब उनका किसी मामले में मैंने सजा होने की वजह से उनका विधानसभा की सदस्यता जो है रद्द हो गई। तो उसके जो खाली हुआ है रिक्ति को भरने के लिए चुनाव आयोग जो है वो चुनाव करा रहा है। स्वाभाविक है, एक तरफ हम लोग हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है और मुकेश साहनी ने अपने पार्टी का उम्मीदवार दे करके इसको त्रिकोणीय चुनाव को बना दिया है। अब यह है कि यह आरोप जो है भारतीय जनता पार्टी जो है लगा रही है मुकेश साहनी पर कि वो महागठबंधन का मदद करने के लिए उन्होंने भूमिहार समाज से अपना उम्मीदवार दिया। अब मुकेश साहनी का जहाँ तक हमको याद है और आपको भी स्मरण होगा कि जैसे वहाँ की सीट खाली हुआ कि यहाँ उपचुनाव होगा, उसी समय उन्होंने घोषणा कर दिया था कि हम वहाँ लड़ेंगे। यहाँ तक उन्होंने कहा था कि अगर मैंने साहनी उम्मीदवार देती है भारतीय जनता पार्टी, हम उसका समर्थन करेंगे। यहाँ तक कहा था जहाँ तक हमको स्मरण है। अब मान लीजिए कि नहीं दिया, एक वैसे उम्मीदवार को दिया, तो भाई उनको तो अधिकार है, वो तो पहले ही कह चुके थे कि हम देंगे। उसमें उन्होंने जो उम्मीदवार का चयन किया, उस उम्मीदवार के जो दादाजी हैं या बाबा जी कहिए, शाही जी, उनसे हम व्यक्तिगत रूप से परिचित हैं। शंभू सरन जी हैं, शंभू सरन जी। तो उनका हम जो है मैंने निर्दलीय तक चुनाव जीते हैं, 3-4 बार वहाँ से विधायक रहे हैं। तो उनके पोते को उन्होंने दिया है जिसका चेहरा जो है नोन है। हमको याद है कि अभी तक उम्मीदवारी की जब घोषणा नहीं हुई थी तो हमारे यहाँ भी 1-2 लोग उस इलाके के आए थे इसी लड़के के लिए कि भाई आप लोग जो है इसको उम्मीदवार बनाइए। तो हमने कह दिया था कि भाई माने उम्मीदवार कौन होगा कौन नहीं होगा इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है, और जो पार्टी का हमारा करैक्टर है और जिस ढंग से मैंने ये है उसमें हमको उम्मीद नहीं है कि इनको लोग उम्मीदवार बनाएंगे। तो बना दिया उसको। अब वो जो है चेहरा उसका या उसके परिवार का उस इलाके में परिचित है, भूमिहार मतदाताओं की संख्या भी अच्छी है। अब कह रहे हैं मुकेश साहनी कि हम जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो कोई भी मैंने अपना चुनाव के मैदान में उतरता है तो उसके सामने दृष्टि तो यही रहती है कि हम कैसे चुनाव जीते हैं। फिर उनका अपना आधार वोट भी है। जहाँ तक हमारे और उनके बीच में है तो आप देखिएगा कि एक बार वहाँ जनता दल यूनाइटेड जो है जीता है, हम लोग वहाँ हारे हैं। हम लोग वहाँ जीते हैं पिछला ही चुनाव, जनता दल यूनाइटेड वहाँ हारा है। तो अब दोनों जो है बारी बारी से जीत चुके हैं और दोनों जो है अब संयुक्त उम्मीदवार है वहाँ। तो उस हिसाब से तो कहीं सुबह नहीं होना चाहिए, एक नए पैसे का सुबह नहीं होना चाहिए कि हमारा उम्मीदवार वहाँ से नहीं जीत रहा है और अच्छे मार्जिन से जीत रहा है। लेकिन सामने में जो ओवैसी की पार्टी ने उम्मीदवार खड़ा कर दिया है, एआईएमआईएम ने, वो भी एक चुनौती आप मानते हैं ना? चुनौती हम नहीं मानते हैं। देखिए गोपालगंज में कैसे हारे हुए? देखिए गोपालगंज की बात जो है दूसरी हो गई, तो लेकिन हम वहाँ जो है चुनौती नहीं मानते हैं। उन्होंने चालाकी किया है। हम देख रहे थे अख्तरुल का वहाँ अंसारी उम्मीदवार दिया। अब भारतीय जनता पार्टी जो है एक अभियान चला रही है और वो जो है पसमानदा मुसलमान के नाम पर जो है जो पिछड़े मुसलमान हैं उनको एक साथ इकट्ठा करना चाहती है। अभी उत्तर प्रदेश में एक रोजगार मेला का लगवाया। मेला का रोजगार का क्या था, दरवान का जो सिक्योरिटी गार्ड होता है, और इसी तरह के काम के लिए
जो है, जो BA पास है, MA पास है लड़के, गए वहाँ कि हाँ भाई, इन लोगों ने घोषणा किया है हम लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, तो बहुत उम्मीद से गए। लेकिन जिस तरह की नौकरी के लिए उनको बुलाया गया था, लड़कियां भी गई थी मुस्लिम परिवार की, वो जो है ऐसा है कि जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। आप देखिए क्या रुख है मुसलमानों के प्रति, पसमानदा और अशराफ इसको छोड़ दीजिए, जो है वो मुसलमानों के प्रति होता है। क्या है गुजरात में भाई? गुजरात में ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां मुसलमानों का वोट जो है 15% है, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां 20% है। लेकिन कभी जो है माने भारतीय जनता पार्टी ने किसी मुसलमान को उम्मीदवार नहीं बनाया। कुल मिला जुला करके 10% से थोड़ा ही कम जो है वहाँ मुसलमानों की आबादी है। एक तरफ आप पसमानदा की बात कर रहे हैं, दूसरे तरफ जो है गुजरात में आप जो है जिस ढंग से मुसलमानों के खिलाफ जो है एक पोलराइजेशन करके चुनाव लड़ते हैं, और अभी तक आपने मैंने जिस कम्युनिटी की आबादी जो है राष्ट्रीय स्तर पर जो है 14% 15% है, उसको आप नुमाइंदा अपना बनाते ही नहीं हैं। तो ये स्थिति है। और दूसरे तरफ जो है पसमानदा की बात करते हैं। RSS जो है उसके दिमाग पर जैसे पत्थर पर खुदा रहता है, उसी तरह से उसके दिमाग में खुदा हुआ है कि मुसलमान और ईसाई ये इस देश के नागरिक नहीं है। इस देश का नागरिक जो है बनना है उनको, तो 2M दर्जे का नागरिक का स्थान उनको मिलेगा। आप देखे होंगे कि बिहार में वो कौन बचौल लिया कौन है, असेंबली में उन्होंने कहा था कि मुसलमानों का वोटिंग रेट खत्म कर देना चाहिए। विधानसभा के प्रांगण में कहा था, विधानसभा के प्रांगण में बाइट, विधानसभा के प्रांगण में ही कहा था। तो ये रुख है। उसमें तो ये नहीं कहा कि नहीं साहब सिर्फ जो अपर कास्ट के मुसलमान हैं उनका छीन लिया जाए, पसमानदा को दिया जाए। वो तो सब पूरे मुसलमान की बात कर रहे थे। तो एक भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश कर रही है, कुछ लोग जो है जहाँ तहाँ उसके भुलाव में भी आ रहे हैं। लेकिन यहाँ नीतीश कुमार ने जो पंचायत में या क्या नाम है नौकरियों में जो अति पिछड़ों को आरक्षण दिया है, आप देखिएगा कि अति पिछड़ों की सूची में करीब करीब 20-21 जातियां हैं मुसलमानों की। उसमें ये आरोप लगता है कि एक आध जो है इनके रिजीम में अति पिछड़ा की श्रेणी में जो रखा गया था उसको नहीं रखना चाहिए था, या हिंदू अति पिछड़ों के बारे में भी कहा जाता है ये। लेकिन माने अति पिछड़ों को पॉलिटिकल एम्पावरमेंट जो होता है, राजनीतिक सशक्तिकरण, वो नीतीश कुमार ने किया। संपूर्ण पिछड़ों का सशक्तिकरण लालू यादव ने किया। अति पिछड़ों का रह गया था उसको नीतीश कुमार ने पूरा किया। तो पहले जो है आप देखिएगा लोग ये नहीं पूछते थे कि अति पिछड़ों का बढ़ई का कितना वोट है, कहार का कितना वोट है, मलाह का कितना वोट है, ये कोई नहीं पूछता था। राजपूत का कितना वोट है, ब्राह्मण का कितना वोट है, यादव का कितना वोट है, यही पूछा जाता था। अब जब नीतीश कुमार ने पहली बार सरकार बनते ही जो है आरक्षण दे दिया, उसके बाद हर जगह पूछा जाता है अति पिछड़ा वोट कितना है। तो ये एक पहचान जो है नीतीश कुमार ने दिया। और सरकारी नौकरियों में, शिक्षक में, बाकी सब चीज़ों में रेगुलर शिक्षक की नहीं नियुक्ति हुई, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वाले शिक्षक में भी जो नियुक्ति हुई उसमें भी आरक्षण था। हमको लगता है कि बड़े पैमाने पर जो मुस्लिम समाज की, पसमानदा समाज की में जो अति पिछड़ों की सूची में जातियां हैं, उनमें से लड़के लड़कियां उनको जम के नौकरी मिली है। कहीं भी आप चले जाइएगा, कोई पंचायत ऐसा आपको नहीं मिलेगा जहां नौकरी मिलेगी। तो मतलब आप यही बता रहे हैं तो कि हम ये बता रहे हैं कि इसकी वजह से जो कोशिश हो रही है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और भारतीय जनता पार्टी जो है जिस तरह से ओवैसी को अपना मोहरा बना करके हर जगह ये खेल खेल रही वो तो है। कहते हैं कि मुझसे मतलब ही नहीं है कोई। भाई मतलब नहीं है तो हर जगह जो है मैंने ईडी का रेड हो रहा है, इनकम टैक्स का रेड हो रहा है, ओवैसी साहब के यहाँ आज तक क्यों नहीं हुआ भाई? जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो तीखा तीखा बयान देते हैं अमित शाह के खिलाफ, या मुंह से मुंह लड़ाते हैं क्या नाम है नरेंद्र मोदी के खिलाफ, उनके खिलाफ क्यों नहीं होगा भाई? ईडी का नोटिस, इनकम टैक्स का नोटिस, CBI का नोटिस क्यों हुआ? बाकी लोगों पर ही क्यों हो रहा है? इसलिए कि वो जेन्युइन अपोजिशन नहीं है, इसलिए कि वो जो चुनाव लड़ रहे हैं या राजनीति कर रहे हैं, उस राजनीति से भारतीय जनता पार्टी को फायदा है। अगर मान लीजिए कि उनका उम्मीदवार अगर नहीं होता गोपालगंज में, तब तो उसी तरह से ये खेल खेल रहे हैं। और इस बात को जो मुसलमान हैं इस बात को समझ रहे हैं। इसलिए हमको नहीं लगता है कि जिस तरह की स्थिति जो है वहाँ हुई वहाँ यहाँ होने वाली है। बहुत आराम से चुनाव हम लोग जीतेंगे। जैसा कि हमने आपको कहा, RJD भी वहाँ अलग से चुनाव जीत चुकी है, नीतीश कुमार की पार्टी भी अलग से चुनाव जीत चुकी है, अब दोनों एक साथ हैं।
दोनों का आधार वोट इतना है कि जहाँ तहाँ इधर उधर कुछ होगा भी उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। शिवानंद तिवारी हमारे साथ थे। क्या कुछ उन्होंने कुर्नी उपचुनाव को लेकर विश्लेषण किया है, बताया है वहाँ का जातीय समीकरण का क्या ढांचा है और जो काम किया गया है सरकार द्वारा उसका भी तो असर पड़ता है ना, देखना होगा दावे में कितना दम है। 8 दिसंबर को पता चल पाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।